बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम हाजी और उम्रा करने वाले के सवाब के मुतालिक बात करेंगे। और अगर कोई बंदा हज करने गया है तो उस दौरान वो मर गया है, तो या उम्रा करने गया है मर गया है, तो उसको क्या सवाब मिलेगा। हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा हज करने के इरादे से घर से निकला और रास्ते में मर गया तो क़यामत तक उसको हज करने वाले का सवाब मिलता रहेगा। और इसी तरह अगर कोई बंदा उम्रा करने के इरादे से घर से निकला और रास्ते में मर गया तो क़यामत तक के लिए उसको उम्रा करने वाले का सवाब मिलता रहेगा। जबकि दूसरी हदीस में हाजियों की इस तरह से, उम्रा करने वालों की इस तरह से फजीलत बयान की गई है। हज़रत सय्यदुना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज करने वाला और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं। अगर वो अल्लाह से सवाल करें अल्लाह पाक पूरा फरमाता है, और अगर वो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक उनकी दुआ कबूल फरमाता है। और अगर वो अपने खर्च में, यानी हज करने वाला उम्रा करने वाला 1 दिरहम खर्च करता है तो अल्लाह पाक उसको 10 लाख दिरहम खर्च करने का सवाब अता फरमाता है। तो दोस्तों, हज करने के लिए और उम्रा करने के लिए किया जाने वाला खर्च जो माल है, अल्लाह पाक उसके बदले में बहुत ज़्यादा दुनियावी तौर पे भी बरकतें अता फरमाता है, और उखरवी तौर पे जो सवाब अता फरमाना है वो तो अभी हमने किसी आँख ने देखा ही नहीं। अल्लाह बेशुमार अजर अता फरमाएगा। बिलखुसूस वो दोस्त अहबाब जिनके पास माल है, हज करना ज़रूरी है, उनके लिए लाजिम है कि जब भी मौका मिले वो ज़रूर हज करें, उम्रा करें। अभी खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने हज अदा किया है, अल्लाह उन सब के हज को कबूल फरमाए, और हम सब को भी अल्लाह आइंदा साल हज की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो।